उन सभी परिजनों के प्रति आयोजित षड्यंत्र है, दुखद है, हृदय विदारक है और अकल्पनीय है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। यदि कोई मक्कारी न करें और ठीक ठीक सनातन धर्मी होने के नाते कृतज्ञता और सदाचार पूर्वक देखें तो महाकुंभ की जैसी व्यवस्था अभी हमारे सामने है, यह कल्पनातीत है, अपूर्व है, पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी है। बहुत से लोग बयान दे रहे हैं कि हम कुंभ मेला बिगाड़ देंगे या कुंभ मेले में ऐसा कर देंगे। हो सकता है वो कोई साजिश किया हो। दर्शकों, इन तमाम संतों को जिनको आपने सुना है, ये सब के सब वो लोग हैं जो महाकुंभ में मौजूद है, महाकुंभ की व्यवस्था को देख रहे हैं, वहां स्नान कर रहे हैं, रोज भ्रमण भी करते होंगे। और ये वो लोग हैं जो सालों से राहुल भाई महाकुंभ का हिस्सा रहे हैं, जाते रहे। महाकुंभ में जो कुछ हुआ, उस दुखदाई घटना के बाद इस देश में एक वर्ग है जो चाहता है कि योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक तौर पर जो है एक तरह का शिकार कर दी जाए, या उस घटना के आड़ में योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक बलि ले ली जाए। और बहुत बड़ा षड्यंत्र इस एक घटना के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। हम आपको ये बताएं, इससे पहले आप खुद जानते होंगे कि जब से महाकुंभ के आयोजन की बात हुई है, जब से प्रयागराज में इस बात की तैयारी शुरू हुई है, जब से योगी आदित्यनाथ घूम घूम कर सनातन और महाकुंभ की बात कर रहे थे, तब से इस देश में एक ऐसा ही इकोसिस्टम तैयार हो रहा था जो इस तैयारी में था कि जब महाकुंभ होगा उस पूरे के पूरे आयोजन को कैसे डिमीन डिफेम किया जाएगा और उससे योगी आदित्यनाथ की छवि को नकारात्मक रूप पर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और इस बात को बल तब और मिल गया जब वहां एक घटना हो गई। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, उससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि महाकुंभ को लेकर वो क्या सोच रहे थे और इस घटना पर वो वाकई में दुखी है, या इस घटना के होने से वो इस बात की के आनंद में है कि चलो अच्छा हुआ, अब योगी आदित्यनाथ पर और तेजी से राजनीतिक हमले किया जा सकेंगे। राहुल भाई हमारे पास पूरी कहानी तो आप देख रहे हो। संत ये कह रहे हैं, हम अच्छी व्यवस्था करी, खाना दिया। As a impressive the many people only 2 days. सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है, हम बहुत खुश हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहां आए हुए श्रद्धालु ये कह रहे हैं, जिन्होंने पहले के कुंभ को भी देखा है, जो इस बार भी कुंभ में पहुंचे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया हमने अपनी जन्म में ऐसा कुछ देखा नहीं। और एक तबका है जो पहले दिन से और अब तो बहुत आक्रामक हो गया है उस घटना के बाद से। तो क्या आपको लग रहा है कि ये बाकायदा घेरेबंदी की जा रही है योगी आदित्यनाथ की? देखिए, योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी करने की कोशिश बार बार की जाती है, चाहे वो विधानसभा चुनाव के बाद, चाहे लोकसभा चुनाव के बाद में। कई हमने मौके ऐसे देखे हैं, वो चाहे तो पार्टी के भीतर से हो या फिर पार्टी के बाहर से हो, जो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, वो कई बार ऐसे मौके तलाशते हैं जहां पर आप योगी आदित्यनाथ के कामकाज पर सवाल उठा सकें। लेकिन जो संत ये बयान दे रहे हैं, अब देखिए, ये हम तो नहीं कह रहे हैं, जो वहां पर गए हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये पहला ऐसा कुंभ, अर्ध कुंभ या महाकुंभ है कि पहली बार वो संत वहां पर गए हैं। उन्होंने वर्षों से वहां पर जाकर के वहां की व्यवस्थाएं देखी हैं, पहले की सरकारों को भी देखा, उन्होंने पहले की सरकारें जिस तरीके से वहां पर आयोजन किया करती थी उन्होंने तब भी देखा, और वो अब के महाकुंभ को भी देख रहे हैं। हम कई बार ये बात कह चुके हैं कि इस महाकुंभ के के पूरे जो आयोजन के रचयिता हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। जब वो महाकुंभ के जो निमंत्रण पत्र है, जब वो किसी को दे रहे थे, किसी को आमंत्रित कर रहे थे, तो तब भी देखिए कई सारे सवाल उन पर उठाए गए। तो और अब ये घटना जो हो गई है, तो इसको देखिए किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स हमने ऐसी देखी हैं, जो पत्रकार वहां पर थे वो इस बात को कह रहे हैं कि भगदड़ का कारण वहां पर जो भीड़ का दबाव था, जो लोग वहां पर बैठकर ये प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि सबसे पहले उन्हें जो संगम नोस है वहीं पर रहना है। प्रशासन के बार बार कहने के बावजूद, जिस तरीके से हमने कमिश्नर को देखा कि वो कह रहे थे कि भाई आप लोग उठिए, जो सोबत है वो खोबत है, आप लोग उठिए, जल्दी से स्नान कीजिए, अपने घरों को जाइए। जो लाइन में लगे हुए हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनको पहले आने दीजिए। पहुंचे हैं संगम नोस पर, वहां पर बोरिया बिस्तर डाला है बकायदा, और वेट किया है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम नहाएंगे। इस बीच में जो पीछे से लोग आ रहे थे वो तो आ ही रहे हैं, अब सामने रास्ता है ही नहीं। इसी बीच कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो बकायदा मीडिया रिपोर्ट्स हैं,
और बहुत सारी कहानियां हैं इससे जुड़ी हुई, जिसमें लोग सीधा कह रहे हैं कि कुछ भीड़ में कुछ ऐसे तत्व थे जो लगातार तरह तरह की अफवाह फैला रहे थे, जानबूझकर धक्का मुक्की भी कर रहे थे, और इसमें वो पूरा सिचुएशन बदल गया। मैंने एक सन्यासी को एक मीडिया हाउस पर कहते सुना कि भाई साहब यहाँ एक बस लगी, वो बस से कुछ लोग उतरे थे और मैं कुछ लड़कों को जो मैंने देखा 20-25 युवक थे, वो सब के सब, वो वायरल भी हो रहा है लगातार वीडियो, कि वो सब के सब लोग लगातार धक्का मुक्की कर रहे थे। कई महिलाओं ने ऐसा कहा, कई बुजुर्गों ने ऐसा कहा, कईयों ने ऐसा भी कहा कि भाई लोग रास्ते पर सोए हुए थे, भीड़ का दबाव ज्यादा था, कुछ लोगों ने रेलिंग बगल की बैरिकेटिंग तोड़ दी, लगा कि अब बैरिकेटिंग को तोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है, तो जो मेन रास्ता था लोग बैरिकेटिंग से कूदने लगे, तो उस तरफ जो लोग बैठे हुए थे, कि कोई सो रहा था, कोई बैठा हुआ था, कोई लेटा हुआ था, उसके ऊपर से कुचल करके भीड़ चली गई। बहुत सारी कहानियां हैं इसमें, जांच के हिस्से हैं, लेकिन कुछ लोग अभी ही सीधे निर्णय पे पहुंच गए। और ये बताओ, जितनी बड़ी भीड़ वहां उस रात थी, 3 करोड़ से 3.5 करोड़ की भीड़, जिस तेजी से वहां के प्रशासन ने उसको संभाला, क्या उसको नजरअंदाज किया जा सकता है? हम देखिए, जब हमने पहले बात इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं प्रकाश, तो हमने पहले भी ये बात कही थी कि देखिए वहां जो आंकड़े, अब देखिए आंकड़ों पर भी राजनीति की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है, वो आंकड़े ज्यादा हैं, या फिर सुबह से लेकर शाम तक का आपने इंतजार क्यों करवाया? अरे भाई 7 से 8 करोड़ श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके अलावा जो संत अखाड़े हैं वहां पर वो पहले से ही मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि जो श्रद्धालु पहले आए हैं आप उनको स्नान कराइए और उनको जाने दीजिए, अगर सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है तो हम स्नान करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। जिनका वो पर्व है वो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन आप लोग या जितने भी जो राजनीतिक समझदार हैं, पहले भी बोल चुका हूं कि लोगों को ये बात समझ नहीं आती। जो वहां पर सन्यासी हैं, जो अखाड़ा परिषद के लोग गए हुए हैं, जो साधु महंत है ना, कुंभ उन्हीं का होता है, उन्हीं का होता है, और उनका ये अधिकार है। उन्होंने देश से समाज से कुछ नहीं लिया है, उनका ये अधिकार है कि जो बड़ी तिथियां होती हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त के पहले स्नान का अधिकार, जो शाही स्नान जो होता है वो उन्हीं का होता है, पहला हक उन्हीं का है उनके और ऊपर। ये मौका उनको सालों बाद मिला है। 12 साल में एक मौका आता है जब अर्धकुंभ होता है, और ये वाला तो 100 साल से ज्यादा के बाद मिला है, 144 सालों का बताया जा रहा है। और ये मौका सन्यासी छोड़ रहे हैं कि नहीं, जाइए आम श्रद्धालु जो है उनकी व्यवस्था देखिए। तो जिनको ये लगता है कि भाई बाबा महात्मा ये सब बड़े ऐसे हैं, तो मतलब कोई किसी को कोई चीज मिल जाना, हम आप चूंकि सामान्य जीवन जी रहे हैं, अभी वो लोग अगले कुछ साल तक आपको अगले कुंभ तक दिखेंगे भी नहीं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। उन्होंने देश समाज से कुछ लिया नहीं, कुछ मांगते नहीं, सरकार से कुछ नहीं लेते, उनका वो हक है, उनका ये अधिकार है जो इस देश की सनातनी परंपरा ने दे रखा है। और वो ये कि जब कुंभ में पहला स्नान होता है, जो बड़ी तिथियां होती हैं, जैसे मौनी अमावस्या की तारीख थी, उसमें पहला हक है उनका, उनका अधिकार है, और उसको उन्होंने त्याग कर दिया। जो लोग सनातन परंपरा को देखते जानते समझते हैं, वो इस बात को समझेंगे कि ये कितना बड़ा त्याग है। राहुल भाई देखिए, किसी भी घटना की तुलना पहले की जो घटनाएं हुई हैं उनसे की जानी उचित नहीं है, लेकिन अगर घटना ऐसी हुई है जिस पर सवाल उठ रहे हैं, तो इतिहास के बारे में भी थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। 1954 में जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहां पर गए थे, तो आंकड़े ये बताते हैं कि करीबन 800 से 900 जो श्रद्धालु थे उनकी मृत्यु हुई थी। और वो किस कारण से हुई थी? उस कारण से हुई थी कि जवाहरलाल नेहरू शाही स्नान से पहले वहां की व्यवस्थाएं देखने के लिए वहां पर गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि जिस दिन शाही स्नान था वो उसी दिन वहां पर गए थे, और तब देखिए मीडिया में इन खबरों को आने से रोका गया। आज भी वही मीडिया है, आज भी वही मीडिया है जो लगातार सवाल उठा रहा है और इस बात को कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका जिम्मेदार कौन है। तो जिम्मेदार कौन है उसकी जांच करवाई जा रही है, सभी के सामने पता लग जाएगा कि भाई क्या कुछ पूरा मामला हुआ था। और जिस तरीके से उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने जो वो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल जो किया गया, भाई उसी के बाद से तो हम लगातार ये देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है। सबसे पहले सूबे के मुखिया ने ट्वीट करके ये कहा कि जहां भी आपको गंगा तट पर स्नान करने का मौका मिलता है आप कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप केवल संगमनोज पर जाकर ही आप स्नान करेंगे, जहां आपको मौका मिलता है आप कर लीजिए। लगातार वहां पर श्रद्धालु जा रहे हैं। उस दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और कई ट्रेन को रोका गया, सड़कों पर जाम लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, जब कोई घटना होती है तो घटना होने के बाद में लोग डर जाते हैं, वो अपने आप वहां से पीछे हटते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को यह पता है कि इसकी कमान
किसको दी गई अच्छा है? राहुल भाई, एक चीज आप देखना, ये जो बिहेवियर है कि भाई आप नंबर क्यों नहीं बता रहे, संख्या क्यों नहीं बता रहे, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जब भारतीय सेना पुलवामा में, माफ करिएगा, भारतीय सेना जब वहां जाती है, पाकिस्तान चली जाती है, सर्जिकल एयर स्ट्राइक स्ट्राइक, करती है। सर्जिकल स्ट्राइक होता है, बाद में एयर स्ट्राइक करती है, भारतीय सेना कहती है कि हमने किया है। हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस पूछते हैं कि नहीं कैसे किया है, सबूत दो। हमारे यहाँ जब कोविड का सिचुएशन था, कोविड के सिचुएशन में सरकार ये चाह रही थी कि लोग अपने घरों में रहें, लोगों में पैनिक क्रिएट ना हो, तब इन लोगों ने क्या, एक पूरा का पूरा सिनारियो बना दिया, इकोसिस्टम, कहने लगा देश में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, मास्क नहीं है, पीपीई किट नहीं है। मतलब ये जब भगदड़ की अवस्था हो तो आप लोगों को संयम बनाने के लिए कहेंगे कि उनमें पैनिक क्रिएट करेंगे। जब घर में ब्याह है और बारात दरवाजे पर खड़ी है और घर में किसी की मौत हो गई है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये ब्याह बड़ा जरूरी है और होना ही चाहिए, तो ब्याह पहले वो संपन्न होता है और बाद में जो कुछ होता है वो बाद में करवाई जाती है और धीरे से फिर सब कुछ मैनेज किया जाता है। जिस समय संगम नोच, जिस इलाके में 50,000 लोगों का रहना मुश्किल है, उस पूरे आसपास के इलाके में 3-3.5 करोड़ लोग हैं और स्नान होना है, खबर आ चुकी है कि भगदड़ की घटना हो चुकी है, उस दौरान आप ये कह रहे हो कि शवों की संख्या बताओ। दिक्कत इस बात से है कि उसके बाद भी जब लोग वहां पर स्नान करने के लिए जा रहे थे, जब हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही थी, तो ये एक दिखाने की, एक संदेश देने की एक कोशिश थी कि भाई कुछ भी ऐसा सब नहीं है, सामान्य डरने है, वाली हमने बात संभाल नहीं है, हमने संभाल लिया है, आप जाइए वहां पर। उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दिक्कत इस बात से है, आप सवाल उठाइए, ठीक है, जायज बात है, लेकिन आप जो कुछ उसके बाद में चल रहा है, आप क्या चाहते हैं कि सब कुछ बंद कर दिया जाए? इतनी व्यवस्था वहां पर की गई है, इतना व्यवस्था पैसा छोड़ो वहां राहुल पर भाई, लगाया गया है, एक शहर नासा में, वहां की तस्वीर दिखा रहा है। भाई एक शहर में जहां पूरे देश से करोड़ों की आबादी आ गई है, अगर उस करोड़ों की आबादी में पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि जी लोग हर तरफ मर रहे हैं, तो उस शहर में फिर बचेगा कौन? और फिर ये कोई प्रशासन के बस की बात है जो प्रशासन बचा लेगी लोगों को? तो क्या था कि जो लोग कोविड के दौरान या भारतीय सेना के किसी ऑपरेशन के दौरान, या ऐसे बहुत सारे मामले मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं, आप उन लोगों के सवालों पर गौर करना कि वो सवाल कैसे पूछ रहे हैं। सवाल पूछने पर हम सवाल नहीं कर रहे हैं, हम सवाल पूछने के समय पर सवाल पूछ रहे हैं कि जिस समय लोग वहां स्नान करना चाहते हैं, उतना बड़ा दिवस है, उस समय सब कुछ आपको तुरंत चाहिए, 2 मिनट की मैगी है कि सब कुछ तुरंत करके दीजिए। जितना बड़ा हादसा था, दुखदाई था, बहुत बुरा था, लेकिन अगर वहां प्रशासन निकम्मा बैठा होता, कमजोर बैठा होता, बेकार बैठा होता, तो ये संख्या कितनी हो सकती थी, उसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। अब देखिए, दोहरा मापदंड वो इस बात से पता चलता है, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां पर स्नान करने के लिए गए थे, मीडिया को वो बाइट दे रहे थे, तो आप बाइट थोड़ा उनकी सुनिएगा। उनका बयान ये था कि जो प्रशासन है उसको, जो बुजुर्ग वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, और जो वीवीआईपीज वहां पर पहुंच रहे हैं, जो वीवीआईपीज वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। और वही वीवीआईपी कल्चर पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। वीवीआईपी कल्चर पे वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं जिनका पूरा का पूरा परिवार इंडियन नेवी के वॉरशिप पर बर्थडे मनाया करता था, हॉलीडे की छुट्टियां मनाया करता था। अभी अखिलेश यादव पूरी वीवीआईपी एंट्री के साथ वहां कुंभ में नहा करके आए और वही वीवीआईपी पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो हो गया है सारा, वीवीआईपी की कहानी तो वहां बंद हो गई है। ये देखिए, आपने कोरोना का जिक्र किया, अब देखिए जब फर्स्ट वेव जब आई थी तो तब पूर्ण एकदम लॉकडाउन लगा दिया गया था। यही विपक्ष के नेता हैं, तब उन्होंने कहा कि देखिए आपने क्या कर दिया, अरे बेरोजगारी कितनी, कैसे आप खिलाएंगे लोगों को। लेकिन जब दूसरी वेव आई, जब थोड़ी छूट दी गई, तो तब आपने फिर सवाल उठाए अरे उसी सरकार के ऊपर के भाई अब क्या हो रहा है, चिंता ही नहीं, आपने ये दफ्तर क्यों खोल दिए। देखो, कोरोना हमारे समय की सबसे बड़ी विपत्ति थी। किसी भी विपत्ति में जब लोग कुछ रिएक्ट करते हैं तो वो कोरोना वाला समय राहुल भाई याद रखना चाहिए। उस समय किस पॉलिटिकल पार्टी का, किस समाज के व्यक्ति का, या किसी भी तरह के किसी व्यक्ति का क्या रवैया था, वो जब आप याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो योगी आदित्यनाथ के साथ महाकुंभ वाली घटना के बाद हो रहा है, वो सब कुछ वैसा ही है। बहुत चिंता है, बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। बात यह है कि राजनीतिक तौर पर क्या इस आदमी की बलि ली जा सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ
भारतीय राजनीति के लिहाज से बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनमानस के मन में दूसरी स्थान पर पहुंच चुके हैं। आम जनता बात करने लगी उनके बारे में। अब देखिए ना लोग क्या बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि लोग अगर उसके इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी लोग अगर वहां पर जा रहे हैं, उन्हें रोकना पड़ रहा है, ट्रेन कैंसिल करनी पड़ रही है, जाम लगे हुए हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा रुकिए, बार-बार तो कहा ये जा रहा है। किस लिए लोगों को समझ में आता है कि जो व्यवस्था जिसके हाथ में है वो कौन आदमी हाँ, है। ठीक कह रहे हैं। लोग उसकी नीति पर सवाल उठा सकते हैं, उसकी नियत पर सवाल नहीं उठा सकते। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी, मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई भी नेता किस कन्विक्शन से कौन सा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। आज के दौर में जब सोशल मीडिया और 24 घंटे आप निगरानी में हो कैमरे के, तब सब कुछ दिख जाता है कि कौन से नेता के पीछे, कोई काम करने के पीछे क्या कन्विक्शन है, वो क्या चाहता है, या यूं ही बस नेतागिरी चमकाने के लिए कोई काम कर रहा है। तो बात यह है दर्शकों की योगी आदित्यनाथ महाकुंभ का आयोजन केवल नेतागिरी चमकाने के लिए नहीं कर रहे थे। वो खुद महंत है गोरक्षपीठ के, और उनके लिए महाकुंभ एक महापर्व था, और वो चाहते थे कि इसका पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार हो, सनातन का झंडा बुलंद हो, और इस देश की पुरातन सभ्यता जो है, जो संस्कृति है, वो पूरी दुनिया देखे कि कैसे एक जगह पर, एक शहर में करोड़ों की आबादी आती है, सकुशल आती है, स्नान करके वापस चली जाती है। लेकिन एक घटना से दाग तो लग ही गया है राहुल। वही जो घटना ही देखिए, जब इतिहास खंगाला जाएगा तब ये घटना सामने आएगी। वो आंकड़े वो चस्पा हो गए हैं योगी आदित्यनाथ के नाम के ऊपर कि इस पूरे के पूरे महाकुंभ के रचयिता योगी आदित्यनाथ थे, और उनकी कमान में एक ऐसी घटना हुई जिसका कि बढ़ चढ़कर प्रचार किया जा रहा था। अब देखिए, कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि प्रचार ज्यादा किया गया इसलिए लोग वहां पर पहुंचे। ठीक है, बात बिल्कुल जायज है उनकी, लेकिन आपको दूसरी बात यह भी ध्यान में रखनी होगी कि प्रचार भी अगर कोई कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है। अगर देश की संस्कृति को, सनातन को कोई बढ़ चढ़कर परोस रहा है, किसी के सामने एक ऐसी छवि बनाई जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो हमने पहले किया, जो पहले की सरकारों ने किया, वो भविष्य में ना हो। ये वही पूरा का पूरा मामला था। और अब जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो सवाल उठाने से पहले थोड़ी वक्त की गरिमा को समझना पड़ेगा। राहुल भाई देखिए, इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्ष तो है ही, एक पक्ष आर्थिक भी है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो में देख रहा था, एक लड़के से पत्रकार ने पूछा कि भाई क्या करते हो, क्या कर रहे हो, तो बोला मैं तो वो बेच रहा हूँ दातुन, नीम का दातुन। तो कितना कमा लिया, तो बोला कि 40,000। तो कैसे किए ये, बोला मेरी गर्लफ्रेंड ने बताया कि चले जाओ वहां, फ्री का बिजनेस है। आप ये बताओ, मतलब ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कुंभ ऐसे से जुड़ी ये हुई। केवल एक हिस्सा है। हाँ राहुल भाई, जो लोग कहते हैं कि मंदिर, सनातन से क्या होगा, मंदिर से क्या होगा, महाकुंभ से क्या होगा, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने लोग वहां आ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को इससे 3 से 4 लाख करोड़ का बूस्ट मिलने का अनुमान है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है, और तमाम रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है। तो जो लोग कहते हैं कि मंदिर से क्या होता है, सनातन से क्या होता है, तो जाके अयोध्या देख लीजिए, और पूरे अयोध्या और उसके आस पड़ोस के तमाम जितने जिले हैं, उसकी जो आर्थिक संरचना है या आर्थिक गतिविधि है, उस एक राम मंदिर के चारों तरफ घूम रही है। और केवल एक महाकुंभ के आयोजन से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कितना बड़ा बूस्ट होने जा रहा है, इसका अंदाजा मैंने एक लड़के की दातुन वाली कहानी से दे दिया। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो महाकुंभ में आपको मिल जाएंगे। बात यह है कि एक घटना से उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर दाग तो लग ही गया है, लेकिन इसका जिस तरह से अलग अलग तरीके से प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार जो किया जा रहा है, नकारात्मक तरीके से, और केवल इसलिए कि आप राजनीतिक विद्वेष की भावना से इस आदमी से राजनीतिक तौर पर अभी बदला लेना चाहते हैं। और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया से पर्यटक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, भारत में, तब आपको यह समझना चाहिए कि आप दुनिया के सामने भारत की कौन सी तस्वीर पेश कर रहे हैं।